हरे कृष्ण। फाल्गुन मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर। फाल्गुन मास अब अपने अंतिम चरण में है और हम श्रवण कर रहे हैं उस दिव्य विवाह की कथा जिसने सृष्टि के संतुलन को स्थिर किया। भगवान शिव और माता पार्वती का अलौकिक मिलन। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कथा में आपने सुना था माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। जब पार्वती जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे पिताश्री की आज्ञा के बिना आप मेरा पाणी ग्रहण कैसे कर सकते हैं? तो भगवान शिव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण पर्वतराज हिमवान अपनी पत्नी मैना और अन्य पर्वतों के साथ वहां पहुंचे। पार्वती जी ने उठकर सबको प्रणाम किया। हिमवान ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे पुत्री, तुमने इस वन में रहकर क्या साधना की? पार्वती जी ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, मैंने कामनाशक महादेव की तपस्या की है। वे स्वयं मुझे वरण करने पधारे थे, किंतु आपकी अनुपस्थिति में मैंने उन्हें रोक दिया। यह सुनकर हिमवान अत्यंत प्रसन्न हुए और पार्वती को आदर सहित घर ले आए। देवताओं ने आकाश में दुंदुभी बजाई, शंखनाद हुआ और पार्वती जी दिव्य तेज से दीप्त होने लगी। इसी बीच भगवान शिव द्वारा भेजे गए सप्त ऋषि हिमवान के दरबार में पहुंचे। उनका आदर सत्कार कर हिमवान ने पूछा, हे मुनिवर, आगमन का उद्देश्य क्या है? सप्त ऋषियों ने कहा, हम भगवान शिव का संदेश लेकर आए हैं, आपकी पुत्री पार्वती को देखने और विवाह प्रस्ताव लेकर। हिमवान ने विनम्रता से कहा, भगवान शिव तो महान तपस्वी है, विरक्त है, कामदेव का दहन करने वाले हैं। ऐसे योगी विवाह के इच्छुक कैसे हुए? तब ऋषियों ने समझाया, हे पर्वतराज, पार्वती की तपस्या से शिव अत्यंत प्रसन्न है। ये विवाह केवल पारिवारिक नहीं, ये दिव्य और विश्व कल्याण हेतु है। तभी माता मैना ने भी कहा, यह कन्या जन्म से ही शिव के लिए है, इसका अवतार देव कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है। अंततः हिमवान ने सहमति दे दी। सप्तऋषि पुनः कैलाश गए और समस्त समाचार भगवान शिव को सुनाया। शिव जी ने पूछा, विवाह की व्यवस्था कैसे होगी? ऋषियों ने कहा, सबसे पहले भगवान विष्णु को आमंत्रित किया जाए। उनके साथ ब्रह्मा, इंद्र, देवगण, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर सभी को बुलाया जाए। तब शिवजी ने देवर्षि नारद को वैकुंठ भेजा। वैकुंठ में भगवान विष्णु सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में थी। नारद मुनि ने संदेश सुनाया, प्रभु, महादेव विवाह हेतु आपको स्मरण कर रहे हैं। भगवान विष्णु तुरंत प्रस्थान करते हैं। जब वे पहुंचे तो स्वयं महादेव उठकर उन्हें आलिंगन करते हैं। हरि और हर एक ही आसन पर विराजमान होते हैं। फिर ब्रह्मा जी, इंद्र और समस्त देवगण भी उपस्थित हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने विधि पूर्वक वैवाहिक संस्कार की तैयारी का सुझाव दिया। नांदी श्राद्ध, मंडप स्थापना और शास्त्र सम्मत विधियां संपन्न की गई। देवगण, ऋषिगण, मातृकाएं, गण सभी मंगल गान करते हुए शिव बारात के रूप में चल पड़े। भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ थे, भगवान विष्णु गरुड़ पर लक्ष्मी जी के साथ, ब्रह्मा जी हंस वाहन पर और समस्त देवता इस दिव्य यात्रा में सम्मिलित थे। संपूर्ण त्रिलोक उस अद्भुत दृश्य को देखकर आनंद मग्न हो उठा और इस प्रकार महादेव पार्वती जी का पाणी ग्रहण करने गिरिराज हिमवान के महल पहुंचते हैं। आगे क्या हुआ, विवाह की अद्भुत लीला कैसे संपन्न हुई, ये हम सुनेंगे कल प्रातःकाल इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। यदि आपको ये दिव्य कथा प्रिय लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।